टॉयलेट टॉयलेट बोलो तो टॉयलेट जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और इसे साफ़ कैसे करना है, क्योंकि इसकी जो बदबू है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब हम किसी से भी साफ़ करें तो आज मैं आपको बताऊंगी नींबू की सहायता से आप किस तरह से टॉयलेट को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने नींबू ली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, अगर आपके पास में हाफ़ है तो हाफ़ ही नींबू लीजिए। तो ये हाफ़ नींबू लेना है, तो मैंने आधा जो है वो नींबू ली हूँ। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग एक प्लेट ले लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में प्लेट में ही डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट। आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वही डिटर्जेंट डालें, तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट डाली हूँ। उसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे खाने का सोडा, तो ये खाने का सोडा डालें कम से कम हाफ़ टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं नींबू का रस, तो मैं हाफ़ नींबू के जो रस है उसको डाल दूँगी। नींबू के रस से क्या होता है, एकदम क्लीन होता है और इससे जो बदबू है ना वो ख़त्म होती है। आप देख रहे हैं मैं नींबू का रस जैसे ही डाल रही हूँ वैसे ही रिएक्शन इसका। तो इस तरह से नींबू के रस डालें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है, तो हमारी जो सॉल्यूशन बोल सकते हैं वो बन गया है। देखिए आप देख सकते हैं, इन बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है, कम से कम हाफ़ टेबल स्पून के करीब नींबू का जो रस है ना वो डाल दें। तो ये मेरी सॉल्यूशन तैयार हो गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डालेंगे दिया में। आप चाहे तो किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, तो मेरे पास ये दिया थी तो मैं ये दिया में डाल रही हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए हैं तो इसको डालें दिए में, ये देखिए इस तरह से डालना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है ना इसको हम लोग टॉयलेट जो फ्रेशर रहता है ना उसमें रखेंगे। तो ये मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे, नॉर्मली जो आप घर पे यूज़ करते हैं ना वही पॉलीथीन ले। तो एक पॉलीथीन लेना है, उसको क्या करेंगे हम लोग हाफ कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसको हम अच्छी तरह से पैक कर सके दिए को। तो ये मैंने पॉलीथीन ली हूँ, उसको कट कर ली हूँ। तो ये हाफ़ पॉलीथीन हमारे काम का है और हाफ़ पॉलीथीन को आप दूसरा कोई काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हाफ़ पॉलीथीन को ये देखिए दिए के ऊपर रखे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, पीछे से हम लोग ये इसको सबको कवर कर लेंगे, ताकि हमारी जो दिए की अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो बाहर ना आए, इसलिए इन सबको कवर कर लेंगे। तो रबर बैंड की सहायता से इन सबको क्या करें, देखिए इस तरह से पॉलीथीन को अच्छी तरह से पीछे से बांध लेना है। तो ये मैंने बांध ली हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। तो रबर बैंड की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से बांध ले। उसके बाद में क्या करेंगे, एक रस्सी भी बांधेंगे, क्योंकि हमको इसको रखना है जो फ्लश करते हैं ना उसमें रखना है, फ्लैशर में रखना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक रस्सी भी बांध देंगे, ताकि हम इसको आसानी से जो टॉयलेट फ्लैशर है ना उसमें डाल सके। तो मैंने ये इस तरह से एक रस्सी ली हूँ, मैंने ये धागा ली हूँ, तो ये धागा ले ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो धागा है ना इसको अच्छी तरह से बांध लेना है, देखिए इस तरह से बांधना है। तो आप देख रहे हैं मेरी जो धागा है वो बन चुकी है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग दिए के अंदर में जो सॉल्यूशन तैयार करके डाले हैं तो उसमें क्या करेंगे, छेद कर लेंगे, ताकि वो जो है ना वो मतलब कि थोड़े थोड़े करके निकले और हमारे टॉयलेट में जाए। तो उससे क्या होगी, टॉयलेट क्लीन होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना छोटे छोटे छेद कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से छेद कर ले, बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप किसी चीज़ में भी छेद कर सकते हैं। मैंने ये एक तार ली हूँ, आप चाहे तो लकड़ी की सहायता से भी छेद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से छेद हो जाती है। तो ये छोटे छोटे छेद कर ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए हैं, जो ये चीज़ें तैयार की हैं, इसको हम लोग डालेंगे टॉयलेट के फ्लैशर में, जो फ्लश करते हैं ना फ्लश टैंक में, तो इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से फ्लश टैंक में डालें, तो क्या होगी, हम जैसे ही फ्लश करेंगे तो उसकी जो चीज़ें हैं वो मतलब कि जो पानी है उसमें मिक्स होगी और फ्लश में आएगी, मतलब कि टॉयलेट में आएगी। तो हमारी जो टॉयलेट है उसकी जो भी बदबू है और कीटाणु है वो पूरे ख़त्म होगी और इसमें एकदम क्लीन भी होगी, क्योंकि हम लोग इसमें डिटर्जेंट भी डाले हैं तो क्लीन भी होगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। तो उसके बाद में क्या करें, आप फ्लश कर लें, तो आप देखोगे कि आपकी टॉयलेट जो है वो बिल्कुल चमकने लग गई है। इस तरह से नींबू की सहायता से टॉयलेट को चमकाएं।